श्री जनक राज दुलारी जब विवाह करके अवध पधारी तो अवध में आकर के श्री किशोरी जी प्रसन्न रहती हैं। श्री दशरथ जी खूब नेह लड़ाते हैं, श्री कौशल्या जी खूब ध्यान रखती हैं, सब भाव उचित हैं। परंतु श्री जानकी जी फिर भी नेक देर को भी यदि एकांत में जामे ना, नेक देर को भी यदि एकांत में विराजें तो सकुचा जाएं, थोड़े अपने पिताजी को याद करने लगें, अपने भैयान को याद करें, मिथिला को याद करें। कौशल्या जी, दशरथ जी जब जब किशोरी जी के मुखमंडल पर थोड़ी सी शुष्कता देखते हैं ना, तो सब मनोहार करते हैं, पूछते हैं कि हे जानकी जी, लाली कहा बात है, आप क्यों उदास हो, ये भाव क्यों है, आपके मुखमंडल पर ये शुष्कता क्यों दिख रही है। किशोरी जी कुछ नहीं कहते। बंधुओं, एक बात और कहें, हमारे हृदय में कोई भाव उत्पन्न हुआ, हमारे हृदय में किसी प्रकार से हम व्यथित हैं, तो एक सुंदर स्वभाव मानव का यह होता है कि उस व्यथित भाव को सहजता से सबको ना बताना, रखना हृदय में। ये एक सुंदर स्वभाव है मानव का, जो शीघ्र ही अपने हृदय के भाव को प्रस्तुत कर देते हैं ना, वो थोड़े से उनके भाव की इतनी मर्यादा भी लोग नहीं रखते। फिर जानकी जी यदि किसी बात से उदास हैं, जानकी जी यदि किसी बात से निराश हैं, तो अपने हृदय में छुपा करके रखती हैं, कहती नहीं किसी से। परंतु श्री कौशल्या जी, दशरथ जी इतना प्रेम करते हैं जानकी जी से, उनके हृदय के भाव को वे उनके मुखमंडल की आकृति से ही समझ जाते हैं। जब से राम जी ब्याह के आए हैं, तब से कौशल्या जी और दशरथ जी की चिंता का एक ही विषय है कि हमारी सियाजू को, हमारी बहू को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। बहुत ध्यान से सुनना बंधु। रात्रि में बैठे दशरथ जी और कौशल्या जी यही चर्चा करते हैं, कहीं किशोरी को यह भाव तो अप्रिय नहीं लग रहा, कहीं तो यहाँ का भोजन अप्रिय तो नहीं लग रहा, हमारा कोई स्वभाव, हमारा कोई व्यवहार तो अप्रिय नहीं लग रहा। सास ससुर को ऐसा ही होना चाहिए। बहू के प्रति सास ससुर का भाव कैसा, ये कभी प्रेम रामायण में दर्शन कीजिएगा। श्री दशरथ जी और कौशल्या जी का भाव कितना प्रेम करते हैं जानकी जी को। ऐसा भाव बताते हैं कि जैसे एक छोटी कन्या को अपनी गोद में बिठा करके लाड़ करते हैं ना, ऐसे श्री दशरथ जी अपनी बहू को गोद में बिठा के लाड़ करते हैं। एक एक भाव पूछेंगे, कहीं कोई कष्ट तो नहीं, कहीं कोई दुविधा तो नहीं। कोई चीज यदि सन्मुख आती है, कोई सखी सहचरी सन्मुख आती है, और यदि दशरथ जी को लगता है कि इसके आगमन से किशोरी जी थोड़ी असहज हो रही हैं, उसका अंतःपुर में प्रवेश ही बंद करा देते हैं कि हमारी जानकी जी को कोई कष्ट ना हो। केवल पुत्र की ही सेवा नहीं, पुत्र वधू की भी सेवा होनी चाहिए। सेवा कराना चाहते हो तो पहले सेवा करो। बालक की माताएं खूब सेवा करती हैं जब उसका जन्म होता है, और उसी का परिणाम होता है कि वृद्धावस्था में फिर वो बालक भी सेवा करता है अपने माता पिता की। ठीक ऐसी बहू भी नई नवेली घर आती है तो कुछ समय तो उसके घर वालों को चाहिए कि नई आई है घर में, उसकी खूब खातिरदारी करें, उसकी खूब सेवा करें। धीरे धीरे वो भी करेगी। तो जानकी जी से खूब पूछते हैं कि कहीं कोई कष्ट तो नहीं। आज दशरथ जी जब आए, आकर के देखा तो जानकी जी मुस्कुरा तो रही हैं, लेकिन मुस्कुराना केवल उनके दिखावे के लिए है, अंदर से प्रसन्न नहीं है। दशरथ जी 10 दिन से यही विचार कर रहे हैं कि हमारी लाडली को पीड़ा क्या है। तभी आज दशरथ जी जानकी जी के पास गए और जाकर के बोले, किशोरी जी, कहीं आपके कष्ट का कारण ये तो नहीं कि जनकपुर से कोई आया नहीं आपसे मिलने। जैसे ये बात कही है, किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुबिंद छलक पड़े, रुदन करने लगी जानकी जी। जैसे ही रुदन देखा
दशरथ जी तत्क्षण पत्र लिखते हैं और लिख करके श्री विदेहराज को भेजते हैं, बोले कि अति शीघ्र सारे कामों को छोड़ करके आप जल्दी अयोध्या आइए। विदेहराज जी ने जैसे पत्र देखा दौड़े हैं, आए, आकर के जैसे यहां पर दशरथ जी से मिले, दशरथ जी ने विदेहराज जी से एक ही प्रार्थना की, बोले हम आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं, आपने अपनी पुत्री प्रदान की, आपने सब हमको अपने हृदय का ये सर्वस्व हमको प्रदान किया, परंतु हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, प्रत्येक माह आप अवध पधारेंगे और हमारी जानकी जी को सुख प्रदान करेंगे। उनको ये असुख होता है, ये उनको थोड़ा श्रम होता है, हमको बड़ा प्रिय लगता है, आप वचन देके जाइए, हर महीने आएंगे आप। ऐसे सास ससुर मिल जाएं तो बहू कैसी हो, जानकी जैसी होगी। विदेहराज जी अब हर महीने आते हैं और किशोरी जी को इस बात का बड़ा सुख है। अब तो किशोरी जी खूब घूमती हैं, आनंद करती हैं, सेवा करती हैं, पूरे महलों का सुख लेती हैं, अवध का सुख लेती हैं, देती हैं और प्रतीक्षा करती हैं कि अब हमारे पिताजी आएंगे, भैया आएंगे, मैया आवेगी। ये क्रम चलता रहा। विदेहराज जनक जी हर महीने आते हैं जानकी जी से मिलने, परंतु एक चिंता का विषय अयोध्या के लिए बन गया कि विदेहराज जी आते तो हैं परंतु उनको बड़ा कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? क्योंकि भाई बेटी का परिवार है, बेटी का घर है, बेटी का पूरा साम्राज्य है, ये सब अयोध्या बेटी की है, हमने बेटी का कन्यादान किया है और दान की वस्तु का कुछ भी अंश लेना नहीं चाहिए, पाप लगता है। इसलिए विदेहराज जी जितने दिन भी यहां पर विराजते हैं, ना तो जल पीते हैं और ना अन्न खाते हैं, निराहार बिना जल के रहते हैं। और इस भाव से दशरथ जी को और पीड़ा होती है। बोले कि अब जानकी जी की पीड़ा समाप्त करने के लिए विदेहराज जी को बुलाते हैं तो जानकी की पीड़ा तो समाप्त होती है, लेकिन ये अन्न जल का त्याग कर देते हैं, उससे पीड़ा हमको होती है। क्या करें, कैसे इस भाव को व्यवस्थित करें? आज जब विदेहराज जी आए तो श्री दशरथ जी ने उनको बुलाया और बुला करके कहा, देखिए आप आते हैं, आपने हमारे मान रखा हमारी बात का कि आप हर महीने आते हैं, जानकी जी को सुख देने आते हैं, परंतु आप यहां कुछ नहीं लेते, जल भी पान नहीं करते, यहां तक कि सरयू जी भी हमारी जानकी जी की ननद है, इस भाव से सरयू जी को भी प्रणाम करते हैं, स्नान भी नहीं करते। इतना प्रेम, इतना भाव श्री जनक जी का अयोध्या के प्रति, सबको प्रणाम करते हुए चलते हैं। क्यों? बोले सब हमारे जमाई राजा के घरवारे हैं, सबको प्रणाम करते हैं, ना अन्न लेते हैं, ना जल लेते हैं, शयन भी नहीं करते। अगर किसी काम से रात्रि भर रुकना पड़ जाए तो रात भर बैठे रहेंगे, सोते नहीं है। दशरथ जी बोले हमको बहुत कष्ट होता है, आप आते हैं, ना जल पान करते हैं, ना अन्न लेते हैं, शयन भी नहीं करते हैं, और ये क्रम टूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो जानकी जी दुखी हो जाएंगी, इसका कोई निराकरण निकालो। विदेहराज जी बोले, जनक जी बोले, आप बताइए, आज्ञा कीजिए, आप क्या, देखिए हमारा नियम भी नहीं टूटना चाहिए, बेटी का घर है, हम कुछ नहीं पा सकते, यहां पे कन्यादान किया है हमने। दशरथ जी ने एक युक्ति निकाली, तो फिर एक काम कीजिए, आप अयोध्या में कुछ जमीन ले लीजिए अपने नाम से और वहां भवन बना दीजिए, वो फिर आपका ही माना जाएगा, वो सदैव आपके विदेह का ही अंग माना जाएगा, वो आप उसको अयोध्या में मत गिनिएगा, क्योंकि आपने खरीद लिया ना। आप वहां रह करके फिर प्रसाद भी पा सकेंगे, जल भी ग्रहण करेंगे, रात्रि शयन भी कर पाएंगे। अब उत्सव होंगे कल को, यदि रघुनाथ जी के भी कोई छोटे लाला भय, आपको 2-4 दिन रुकना पड़ो, कैसे रहोगे निराहार? विदेहराज जी बोले ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात और। बोले क्या? आप हमको कोई मूल्य बता दीजिए कि हम कितना मूल्य प्रदान करें। अब यहां विडंबना फंस गई। दशरथ जी बोले हम मूल्य बताएंगे नहीं। फिर से यही चलता रहा, 2-3 महीने तक मूल्य पूछने और बताने में ही निकल गए। फिर से विदेहराज जी कुछ ना पामे ना करें।
अंत में श्री दशरथ जी ने कहा, तो जनक जी एक बात सुनिए, अब आप तो ऐसे करते रहोगे, ये नाटक बहुत दिन तक चलने वाला नहीं। अब एक काम कीजिए, आप यहाँ पर एक स्थान ले लीजिए, कुछ मार्ग ले लीजिए, और उसकी आप कुछ मूल देना चाहते हैं तो एक आपने सुंदर, जब किशोरी जी की विदाई हो रही थी तब आपने एक सुंदर जल संभूत मणि प्रदान की थी। वो मणि बड़ी सुंदर है, और जब किशोरी जी हमारे पास पधारी तो उनकी मुख दिखाई में हमको लगा कि इनको क्या प्रदान करें, तो आपने जो मणि दी उसी मणि को मड़वा करके सुंदर कड़ूला बनवा करके हमने जानकी जी को धरा दिया। तो मन में भाव यह है कि एक मणि तो श्री जानकी जी के कंठ में विराजी है, एक मणि और दे दीजिए तो राघव की भी एक कंठ श्री बन जाएगी, राघव के भी गले में पधराएंगे, विराजें। सियावर रामचंद्र की जय। श्री जनक जी ने सुंदर युक्ति बताई। क्या हुआ? ये तो चलते ही रहेगा। हनुमान जी हैं, खुश है रहे हैं कथा सुन के, आनंदित है रहे हैं। अब कहीं से तो अपनी प्रस्तुति दिखाएंगे कि हम आए हुए हैं कथा में। दशरथ जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अयोध्या में कुछ स्थान ले लीजिए और उसके मूल के रूप में जो जल संभूत मणि आपने श्री जानकी जी को प्रदान की थी, हमने उसका सुंदर कंठश्री बनवा करके जानकी जी को पहना दिया। तो आप एक काम कीजिए, अयोध्या में कुछ स्थान लेके एक और जल संभूत मणि प्रदान कर दीजिए, तो उससे राघव के गले के लिए भी सुंदर एक हार हम बनवा देंगे। चिंता घटी नहीं और बढ़ गई। क्यों? पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र जल संभूत मणि थी जनक जी के पास, और वो भी उन्होंने जानकी जी को प्रदान कर दी थी। और यहां पर वर पक्ष की ओर से एक जल संभूत मणि और की मांग होगी। अब कहां से लावें? मना कर नहीं सकते, कह कुछ सकते नहीं है। बड़ा ये देखिए, ये जो दो परिवारों का संबंध होता है ना, उसमें जो ये संकोच होता है ना बीच में, कुछ कहने का ना कहने का, बड़ा सुंदर लगता है। संकोच होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कथाओं में, सकुचाना, संकोच करना मानव का एक गहना है, करना चाहिए। गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, सास ससुर के प्रति थोड़े सकुचाओ। हर वस्तु को इतनी जल्दी प्रस्तुत मत करो। अब तो जनक जी लौट करके आए। जैसे लौट करके गए तो किशोरी जी की माता जी ने पूछा, बोले आप इतने दुखी क्यों हो? जानकी जी प्रसन्न तो है ना? अयोध्या में सब मंगल तो है ना? बोले देवी सब मंगल है, सब आनंद है, लेकिन एक बड़ी चिंता का विषय है। बोले क्या विषय है? बोले ऐसे ऐसे पूरी बात बताई। हम अयोध्या जाते हैं, कुछ अन्न जल ग्रहण करते नहीं है, बेटी का घर है, लेकिन श्री अवधराज श्री दशरथ जी पीछे पड़े हैं कि आप कुछ स्थान ले लीजिए अयोध्या में, और उसके मूल के रूप में हमको एक और जल संभूत मणि प्रदान कर दीजिए। कहां से लाएं जल संभूत मणि? एक ही थी, वो भी जानकी को हमने दी, और उन्हीं लोगों ने सुंदर हार बना करके उनको पहना दिया। अब वो कह रहे हैं कि एक और मिल जाएगी तो श्री रघुनाथ जी को भी पहना देंगे। कहां से लाएं ये मणि? इतनी चिंता हुई, इतना सकुचाने लगे श्री जनक जी। यहां जानकी जी प्रत्येक माह इंतजार करती हैं कि आज पूज्य पिताजी आ रहे होंगे, भैया आ रहे होंगे, लेकिन यहां संकोच के कारण 2 माह बीत गए, जनक जी आए नहीं। क्यों? जाएंगे खाली हाथ तो दशरथ जी तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमको बड़ा संकोच होगा कि मणि मांगी और ये 2 बार से आ रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं, स्थान भी नहीं ले रहे हैं, और वहां खाएंगे पिएंगे नहीं तो बार बार वही बात छिड़ेगी। मतलब पूरी प्रकार से इतनी चिंता में चले गए श्री जनक जी, क्या करें।
यहां जनक जी चिंता में, और जनक जी के ना आने पर श्री किशोरी जी चिंता में, और किशोरी जी के मुख पर मलिनता देख करके पूरा अयोध्या चिंता में। राम जी सबको मनाते डोलने, भाई क्या करें, कैसे करें, सब प्रसन्न कैसे होंगे, ये सबके मुख पर इतनी निराशा हताशा देखने में सुख नहीं दे रही है। जानकी जी एक दिन अत्यंत विरह में अपने पिताजी के, कब आएंगे, क्या बात हो गई, क्यों नहीं आ रहे पिताजी, भैया भी नहीं आए हैं, मैया भी नहीं आई है, इतने दिन हो गए, कोई बात हो गई, कोई अपराध हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हैं पिताजी। कष्ट की वो पराकाष्ठा पार हो गई कि श्री जानकी जी के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट होने लगे। जैसे ही श्री किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हुए, अष्ट सिद्धियां आदि सब उनके कक्ष में अंतःपुर में प्रकट हो गई, हाथ जोड़ करके वंदन करने लगी। हे जानकी जी, आपके इस कष्ट का कारण, क्योंकि आपके अश्रु बिंदुओं के भाव उष्णता से यह पता चलता है कि इतना कष्ट तो कोई संसार में पाप करके नरक जाए तो उसको भी इतना कष्ट नहीं मिलता है जितने कष्ट में आप हो इस वक्त। आपके कष्ट का कारण क्या है। किशोरी जी बोली कि हर माह पिताजी आते हैं, लेकिन अभी 2 माह बीत गए, हम इंतजार कर रहे हैं, पिताजी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई है। समस्त सिद्धियों ने, अष्टनिधियों ने, सबने किशोरी जी को थोड़ी देर विचार मंत्रणा करके फिर बताया। बोले अरे आप सकुचाओ मत, आप इतना कष्ट मत लीजिए, आप इतना चिंता मत कीजिए, हम बता रहे हैं मुख्य कारण क्या है कि ऐसे ऐसे बात है। जनक जी हर बार आते हैं, कुछ अन्न जल ग्रहण करते नहीं। दशरथ जी ने कहा कि आप यहाँ स्थान लेके कुछ अपना निर्माण कर लीजिए, और उसके मूल के रूप में आप कुछ देना चाहते हैं तो जल संभूत मणि दे दीजिए। अब जल संभूत मणि एक ही थी, दोबारा कहां से लाएं, इस चिंता में, इस संकोच के कारण श्री जनक जी आ नहीं रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करो जानकी जी, आपके कष्ट को हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब आप बस चिंता मत कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, पिताजी बहुत जल्दी शुभ संकेत के साथ पधारने वाले हैं। जनक नंदिनी भूमि जहां है, भूमि से प्रकट हुई है, भूमि उनकी मां है, उनका सर्वस्व है। अपनी पुत्री के कष्ट को देख ना पाई, और एक दिन श्री जनकपुर में सिय मनरंजनी वाटिका है, जहां पर सिया जी अपने बाल भाव में क्रीड़ा करती थी। सारे माली वहां की फुलवार को संभालते हैं, तो एक दिन सारे माली उसमें विचरण कर रहे थे, फुलवारियों को संभाल रहे थे। तभी विचरण करते 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 सिय मनरंजनी वाटिका में एक पुष्प के पौधे को ठीक करते हुए माली ने देखा कि वहां कुछ चमक रहा है, और जैसे नीचे हाथ से थोड़ी सी मिट्टी को हटा करके देखा तो एक सुंदर दिव्य मणि, जैसी मणि दिखाई दी, मणि को देख करके माली सब दौड़े सीधे जनक राज जी के पास और जाकर के कहा, भगवान प्रणाम करते हैं, श्री सिय मनरंजनी वाटिका जहां हमारी सिया जी बचपन में किलोल करती थी, वहां आज पुष्पों की देखभाल करते हुए नीचे जमीन में कोई एक रत्न प्राप्त हुआ है, हमारे मन में भाव आया आपको प्रस्तुत कर दें। जैसे ही जाकर के मालियों ने वो मणि श्री जनक जी के हाथ में प्रदान की तो वो कोई और नहीं, जल संभूत मणि थी। जनक जी को ये मणि प्राप्त हुई। मालियों से बोले कहां मिली, बोले कि उसी वाटिका में मिली जहां जानकी जी लीला करती थी। जनक जी गए, जाकर के मुख्य स्थान पूछा, बोले कहां मिली थी, बोले यहां मिली थी। बोले और खोदो इसको, और मिट्टी निकाली, थोड़ी अंदर जाके देखा तो एक मणि और निकली, थोड़ी और खुदाई की तो एक मणि और निकली। अब खुदाई करते करते थोड़ी भीतर ही गए थे, थोड़ी देर में देखते हैं कि नीचे से मानो पूरी पृथ्वी पोली हो, और वहां जाकर के देखा तो मणियों का सरोवर वहां पर व्यवस्थित था। अद्भुत मणियां, जो जल संभूत मणि पूरी पृथ्वी पर एक थी, उस जल संभूत मणि की अद्भुत सरोवर वहां विद्यमान। जनक जी प्रसन्न हो गए। 2 महीने का संकोच था ना, क्या लेके जाएं।
बैलगाड़ियां मंगवाई, बड़ी बड़ी तिजोरियां मंगवाई और सब में भर भर के मणियां, बोले जितनी मणियां हो सके सब भेज दो अयोध्या। भरते गए भरते गए भरते गए, महाराज जनकपुर में बैलगाड़ियां खत्म हो गई, बची नहीं है, अब कहां से लाएं बैलगाड़ी? बोले सब भेज दो अयोध्या के लिए। अवध में ढिंडोरा पीटते हुए कुछ बालक आए, आकर के बोले महाराज विदेह राज जनक जी ने सुंदर उपहार भेजे हैं, आप कृपा कर अटारी पर आकर के दर्शन कर लीजिए। अटारी पर आकर के देखा तो बंधुओं, अयोध्या का उस दिन का दृश्य ऐसा था मानो कि उन बैलगाड़ियों में कोई मणि आ रही है, ऐसा भाव नहीं, ऐसा लग रहा था प्रत्येक बैलगाड़ी में स्वयं सूर्य नारायण बैठ करके पधार रहे हो, इतना तेज प्रकट हो रहा था। पूरी अयोध्या नगरी अटारियों से देख रही है और सब चर्चा कर रहे हैं, भाई ये क्या है, कहां से आया, कौन लाया। सबके कान में जब ये बात पहुंचे कि श्री विदेह राज जी ने अयोध्या में छोटे से स्थान को खरीदने के लिए मूल्य भिजवाया है दशरथ जी को, सब जनक राज जी की जय जयकार करने लगे। सिया जी इतनी प्रसन्न हो गई। पिता का मान ससुराल में बड़े पुत्री को बड़ा प्रिय लगता है। दशरथ जी को और चिंता हो गई, क्यों? एक मणि मांगी थी, यहां तो भाई अखंड मणियां आ गई। मणियां तहखानों में भरते रहे, तिजोरियों में भरते रहे, भरते भरते सुबह से शाम हो गई। सब मुनियों ने आकर के कहा, बोले महाराज तहखानों में जगह नहीं बची है, क्या करें? बोले भी कितनी मणियां हैं? बोले कि अभी तो नंदीग्राम तक बैलगाड़ियां खड़ी हुई हैं, अभी तो बहुत मणियां हैं, कहां ले जाएं इनको, बड़ी मूल्यवान हो रहे हैं। इतने में ही जनक जी आ गए। जनक जी ने आकर के दशरथ जी बोले, हमने तो एक मणि मांगी, आपने तो इतनी सारी मणियां भेज दी। बोले अब आप सब स्वीकार करो, बस क्या करें, इतनी मणियां, जगह नहीं बची है हमारे यहां पर। तो जनक जी ने कहा, आपने कहा था कि एक मणि का सुंदर हार जानकी जी ने धारण किया, एक मणि का सुंदर हार राघव धारण करेंगे, पर हम जनकपुर वासियों का ऐसा भाव है प्रत्येक मणि का सुंदर हार पूरी अयोध्या नगरी धारण करे, पूरी अयोध्या में वितरण करवा दीजिए, पूरी अयोध्या को हार पहना दीजिए। आहा, जल संभूत मणि जो कि अद्भुत मणि है, पृथ्वी पर एक ही थी, उस मणि के हार पहन करके अयोध्यावासी घूम रहे हैं। और किसने प्रदान की? श्री जनक जी ने। पूरी अयोध्या में वितरण हो गया, सबको मालाएं बना बना करके पहना दी। उसके बाद पूछा गया, भैया कितनी मणि और बची? बोले अभी तो एक मतलब जहां तक दृष्टि जाए वहां तक बैलगाड़ियां खड़ी हैं, क्या करें इतनी मणियों का? जनक जी और दशरथ जी दोनों चिंता में, बोले इतनी मणियां हैं, क्या करें इनका? तब जनक जी के हृदय में भाव आया, दशरथ जी के हृदय में भाव आया। बोले काम करते हैं, सुंदर सुमेरु पर्वत सुने होंगे, सुंदर नीलगिरी पर्वत सुने होंगे संसार में, परंतु हमारी जानकी की प्रसन्नता के लिए, उनके सुख विलास के लिए, जैसे आपके जनकपुर में सिय मनोरंजन वाटिका है, ऐसे हमारे श्री अयोध्या में किशोरी जी के सुख के लिए एक मणियों का पर्वत तैयार किया जाए। और मणियों का संग्रह करके एक सुंदर पर्वत विराजमान किया, मणि पर्वत, और उस मणि पर्वत के ऊपर सुंदर हिंडोला विराजा, जहां पर श्री सियाजू और हमारे श्री रघुनाथ जी झूला झूल रहे हैं। ऐसी अद्भुत लीला है।